हेलो एवरीबॉडी, होप आप सब अच्छे से होंगे। किसी स्टूडेंट ने आज क्वेश्चन किया था कि सर एडिनोमायोसिस क्या होता है। अब सिंपल लैंग्वेज में हम समझाने की कोशिश करते हैं, होप आप सबको अच्छा लगेगा। देखिए, एडिनोमायोसिस के बारे में समझने से पहले आपको यूटेरस का जनरल एनाटॉमी या जनरल लेयर्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे तो हमको जो बेसिक है, बेसिक कंसेप्ट हमको रहना चाहिए, है ना। तो अभी हम पहले आपको दिखाते हैं कि यूटेरस का जो 3 लेयर होता है, जो 3 वाल होता है, वो क्या क्या होता है। जैसे कि पेरीमेट्रियम हो गया, मायोमेट्रियम हो गया, इंडोमेट्रियम हो गया। तो अब हम पेरीमेट्रियम किसको बोलते हैं, एंडोमेट्रियम किसको बोलते हैं और मायोमेट्रियम किसको बोलते हैं, ये तीनों हम आपको एक फिगर में हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं। तो जैसे कि आप ये एक इमेज देख रहे हैं, ये इमेज जो है ये यूटेरस का इमेज है ना। तो जैसे ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। जो ये अंदर में जहाँ पर जो रेजिस्टेंशनल सैक वगैरह जो बनते हैं उसको क्या यूटेराइन कैविटी बोलते हैं। ये नीचे वाला जो है इसको सर्विक्स बोलते हैं। मेन अभी हमको एडिनोमायोसिस समझने के लिए हमको क्या करना होगा, ये 3 हमको जानना जरूरी है। क्या क्या, पेरीमेट्रियम किसको बोलते हैं। देखिए, ये यूटेरस का जो बाहर का जो वाल है ना, ये बाहर का वाल है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम बोलते हैं। वही अगर ये अंदर वाला जो वाल है, ये बीच वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम बोलते हैं, है ना। और वही देखिए, अब एक और आप लेयर यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम बोलते हैं। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो बाहर का जो वाल है उसको पेरीमेट्रियम बोलेंगे। जो बाहर वाला जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, सीरियोसल लेयर भी बोलते हैं। अंदर वाला हो गया ये मायोमेट्रियम, इसको मस्कुलर लेयर भी बोलते हैं। इंडोमेट्रियम जो है वो इनर वाल या जो अंदर का जो वाल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट, बेसिक हमारा जो एनाटॉमी है जो आपको पता होना चाहिए एडिनोमायोसिस समझने के लिए, ठीक। तो एडिनोमायोसिस समझने के लिए सिंपल लैंग्वेज में क्या समझे कि इंडोमेट्रियम वाल पे जो टिश्यूज है वो मस्कुलर लेयर यानी कि मायोमेट्रियम पे जाकर कलेक्ट होने लगना, उसको हम क्या बोलते हैं, एडिनोमायोसिस बोलते हैं। या तो इंडोमेट्रियम वाल जो है वो मस्कुलर लेयर के अंदर चला जाना, जिसकी वजह से क्या होता है कि मायोमेट्रियम पे, या जिसको मस्कुलर लेयर भी बोलते हैं, मस्कुलर लेयर पे क्या होता है कि ब्लड क्लॉटेड सब जमा होने लगता है, और वो जमा होने की वजह से क्या होता है, यूटेरस में एक सूजन आ जाता है ना। तो इसी कंडीशन को हम जनरली एडिनोमायोसिस बोलते हैं। अब इसका सिंपल जो है हम समझ लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हम देख सकते हैं एडिनोमायोसिस के केस में, ठीक है। देखिए, ये जनरली क्या होता है कि गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जो भी लेडीज जाती हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर एक सस्पेक्ट करके भेजते हैं रेडियो डायग्नोसिस में। हम सोनोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से या रेडियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बताएंगे, बट इससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि एडिनोमायोसिस के केस में क्या क्या लक्षण हमको देखने को मिल सकता है। पहले तो नंबर 1, पेल्विक पेन हो सकता है, जो निचले भाग में पेन हो सकता है, या जहाँ पर यूटेरस होता है वहाँ पर अगर हम एब्डोमिनल टच करेंगे या थोड़ा प्रेस करेंगे तो वहाँ क्या होगा, पेशेंट को दर्द होगा। दूसरा क्या होगा, हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। क्या हो सकता है, हैवी ब्लीडिंग हो सकता है ना। तीसरा क्या होगा, ड्यूरिंग इंटरकोर्स सेक्सुअल रिलेशनशिप के टाइम पे दर्द हो सकता है, ठीक है। चौथा हो सकता है कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर पेशेंट को हैवी पेन हो सकता है ना। वैसे भी पेन हो सकता है बट मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर खास तौर पे ज्यादा पेन हो सकता है, ठीक है। और अगर अब हम एज ग्रुप की बात करें कि किस एज के पेशेंट में ज्यादा एडिनोमायोसिस देखने को मिलता है, तो जनरली 35 से 45, मतलब 35 साल से लेकर 45 साल की जो महिलाएं हैं उनमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल सकता है एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि कॉमन कॉज क्या क्या है। देखिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक तो है नहीं कि इसी की वजह से एडिनोमायोसिस होता है, पर जनरली जो एक प्रैक्टिकल लाइफ में एक देखा गया है कि जिसको सिजेरियन पहले हो गया हो, या जिसको यूटेराइन रिलेटेड का कोई सर्जरी है, या यूरिनरी ट्रैक्ट का कोई इन्फेक्शन है, या इंडोमेट्रियल इन्फेक्शन सब है, तो उस कंडीशन में ज़्यादातर क्या होता है, देखने को मिल सकता है एडिनोमायोसिस, ठीक है। और ऐसा कुछ मतलब पार्टिकुलर नहीं है कि इसी वजह से एडिनोमायोसिस होता है, यही पार्टिकुलर रीजन। तो आप जो देख रहे हैं ये है हमारा नॉर्मल यूटेरस होता है ना, नॉर्मल यूटेरस है ये। और ये जो है ये ब्लड का स्पॉटिंग जो आप देख रहे हैं ये है एडिनोमायोसिस यूटेरस, मतलब कि यूटेरस में एडिनोमायोसिस है। तो ऐसे डिफरेंस
आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम अल्ट्रासाउंड अगर करते हैं और वहाँ पर अगर हम कॉलर डॉपलर अगर जब हम डालते हैं तो हमको क्या होगा, ब्लड का स्पॉटिंग थोड़ा थोड़ा हमको देखने को मिलेगा अल्ट्रासाउंड में भी। उससे भी हम एक क्या करते हैं, कन्फर्मेशन कर सकते हैं कि ये जो है वो एडिनोमायोसिस का ही केस है। तो अगर हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं एडिनोमायोसिस को तो हमको क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो हम कंफर्म करेंगे कि ये एडिनोमायोसिस है। तो पहले अगर आप अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वहाँ पर आपको मतलब इसको हम सिंपल बोल सकते हैं कि सोनोग्राफिक एपियरेंस क्या क्या हो सकता है ना, मतलब अल्ट्रासाउंड में कैसा एपियर होगा। तो नंबर 1 नोट कर लीजिए आप लोग, एक क्या हो सकता है, डिफ्यूज और इनलार्ज यूटेरस हो सकता है ना, डिफ्यूज और इनलार्ज यूटेरस हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, हेट्रोजेनियस मायोमेट्रियम हो सकता है ना, मतलब मायोमेट्रियम जो है वो उतना स्मूथ नहीं रहेगा, उतना क्लीनलेस नहीं रहेगा, तो जिसको हम हेट्रोजेनियस मायोमेट्रियम हम बोल सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है, मायोमेट्रियम पे सिस्ट मतलब घाव जैसा छोटा छोटा फोड़ा टाइप का दिख सकता है ना। नोट कर लीजिए आप लोग वन बाय। नंबर 1 क्या हो गया, डिफ्यूज यूटेरस हो गया या इनलार्ज यूटेरस भी हो सकता है। नंबर 2 क्या हो गया, हेट्रोजेनियस मायोमेट्रियम हो गया। नंबर 3 क्या हो गया, मायोमेट्रियसिस मतलब मायोमेट्रियम पे सिस्ट भी हो सकता है। और चौथा क्या हो गया, जो कि इंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम के बीच में एक स्पेस, जो एक इल डिफाइंड मतलब कोई डिफाइंड स्पेस नहीं रहेगा, मतलब बीच में एक स्पेस हो सकता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इल डिफाइंड स्पेस बिटवीन इंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम, है ना। तो क्या हो गया, इल डिफाइंड स्पेस बिटवीन इंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम, ये हमको क्या हो सकता है, देखने को मिल सकता है। ठीक, एक और चीज़ आपको देखने को मिल सकता है, जो यूटेरस का जो फंडस एरिया है वो थिकन आपको देखने को मिल सकता है, मतलब कि थिकनिंग ऑफ फंडस और पोस्टीरियर मायोमेट्रियम। ये चीज़ आपको सोनोग्राफिक एपियरेंस में, आपको अगर अल्ट्रासाउंड में अगर देखना चाहेंगे तो इतना चीज़ सब दिख सकता है। इसमें से हो सकता है कोई एक चीज़ ना दिखे, जैसे मायोमेट्रियल सिस्ट नहीं दिख सकता है, नहीं भी दिख सकता है, दिख भी सकता है ना। बट जनरली अगर आप मैच करेंगे इस क्राइटेरिया को, अगर आपको मैच कर जाए तो आप समझ लीजिए कि ये एडिनोमायोसिस है या ये एडिनोमायोसिस के केस में जाएगा। ठीक है, कभी कभार सिम्टम्स अगर पेशेंट को नहीं भी होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब एडिनोमायोसिस नहीं है, कि हो सकता है। आपको दिख क्या रहा है, और जो हम 3-4 पॉइंट जो हम बताए हैं उसमें से आपको कितना मैच कर रहा है ना, उसके बिहार पर आपको कमेंट्स करना है कि ये एडिनोमायोसिस है या नहीं है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हम कोशिश करेंगे जब हम पैथोलॉजी सीरीज लेकर आएंगे तो इसमें डिटेल में हम आपको एडिनोमायोसिस के बारे में हम बताएं। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही देखते रहिए हमारा फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करते रहिए। अगर अच्छा लगा तो भी, अगर अच्छा नहीं लगा तो भी सजेस्ट करिए कि सर ये करेंगे तो और भी अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।